जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने RTSC 2024 की तैयारी को बेस्ट कर रहे होंगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, मेरे प्यारे टॉपर्स, यदि आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है तो आप एक नई क्रांति में कूद पड़े हैं। तो अगर अभी तक नहीं किया तो फॉर्म को फिल जरूर करिए। बाकी की बातें आप लोग, सिलेबस आपको पता चल ही गया होगा RTSC 2024 का क्या होने वाला है, पता चल ही गया होगा कैसे क्या करना है। और एक क्लास आप लोगों ने इससे पहले पॉलिनोमियल्स बहुपद की ले ली है, जिसमें मैंने आपको सभी प्रकार जितने हो सकते हैं आपकी एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के लिए हो या RTSC 2024 के लिए हो, मैंने आपको अच्छी तरीके से विद एग्जाम्पल्स समझाया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास में, आज अगर आपको सिलेबस याद होगा तो मैंने आपको बताया था बहुपद के बाद हमें पढ़ना त्रिभुज। मतलब कि आज जो हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ट्राइंगल। क्या पढ़ने वाले साथियों? तो हेडिंग डालिए ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल। आज हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, किस किस बेस पे त्रिभुज का प्रकार होता है, कोण पढ़ेंगे, कोण निकालना सीखेंगे, भुजा को निकालना सीखेंगे साथियों। क्या आप लोग एक्साइटमेंट क्या बोलते हैं उसे, उत्साहित है भैया कि नहीं है? क्या लगता है हमको? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? क्या डाउट लग रहा है? क्या आपको डाउट अपने आप पे लग रहा है? डाउट वाउट मत लिया करो। क्या करना भाई, क्या करना, परेशान नहीं होना है, इंजॉय करके पढ़ना है। अब उसी में इसको ओवर मोटिवेशन में लोग ले लेते हैं। इंजॉय करके गुरुजी पढ़ने के लिए DJ बजा के, गाना बजा के पढ़ाई करेंगे, इंजॉय नहीं, वो इंजॉय नहीं भैया। नाच देख देख कर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ये इंजॉय नहीं करना है आपको। इंजॉय पढ़ाई के साथ करना है, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ना है मेरे भाई। उसका गलत मोटिवेशन मत लो। फिर आदमी भैया लाइफ कोच ब्रजेश कुमार ने ये हमको बताया है, हम काम ही नहीं कर रहा है, कैसे काम करेगा? शब्द को समझो जो बोल रहा हूँ। तो यही आज समझना है इस क्लास के अंदर कि अगर एक भी पॉइंट गलत किया तो पूरा सवाल गलत हो सकता है, एक भी अगर स्टेप गलत हुआ पूरा सवाल गलत हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे ब्रजेशन, शुरू से लेकर अंत तक आज की क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। ये क्लास मैं आपको एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो 9th क्लास का हो बच्चा, चाहे वो 6th क्लास का हो, 7th का हो, 10th का हो, कोई SSC की तैयारी कर रहा हो, कोई UPSC का भी तैयारी अगर मेरे भाई कर रहा है, और अगर उसमें ट्राइंगल्स अगर सिलेबस में आपके अंदर है, मतलब दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर ट्राइंगल्स है, बेसिक का, बेसिक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 10th लेवल तक की बात कर रहा हूँ, तो ये क्लास उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं क्लास आज लेने वाला हूँ एक के बच्चे के लिए नहीं इम्पोर्टेंस है, सभी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। 10th हो, 9th हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, SSC का बच्चा हो, बैंकिंग का बच्चा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें ट्राइंगल्स हो, ये वीडियो उसके संग शेयर कर देना। आपको धन्यवाद बोलेगा आकर के, भैया कैसी वीडियो भेज दी हो, सारा डाउट क्लियर हो गया, क्लियर हो जाएगा। बस जो कहूँगा प्रैक्टिस करते लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमें पढ़ना ट्राइंगल, तो पहले समझे ट्राइंगल है क्या। मेरे भाइयों ट्राइंगल कुछ नहीं, त्रिभुज है। त्रिभुज, ट्राइंगल ना त्रिभुज, भुज मतलब भुजा, समझेगा? एक बार समझाता हूँ मैं आपको। त्रिभुज क्या? त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, साइड, तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हुआ? सबसे पहला डाउट होता है त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से बनी आकृति को क्या बोलते हैं साथियों? त्रिभुज कहते हैं। A three-sided polygon is called a triangle। एक बार फिर से बोलूंगा, A three-sided polygon is called a triangle। तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं के बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। तो आपको पता चला त्रिभुज क्लियर हो गया होगा। अब साथियों त्रिभुज वैसे तो साथियों दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोणों के आधार पे, मतलब बेसिस ऑन एंगल्स, कोणों के आधार, कोणों के आधार पर। दूसरा मैं आपको बताऊंगा भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, मतलब कि बेसिस ऑन एंगल्स और बेसिस ऑन क्या बोलते हैं, साइड।
भुजाओं के आधार पे त्रिभुज साथियों कितने प्रकार के होंगे और कोण के आधार पे कितने होंगे, तो आज ही याद कर लो। कोण के आधार पे वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना अपनी जानकारी के लिए अपने अनुसार साथियों वो मेनली 3 होते हैं, मेनली 3 होते हैं, यहाँ पर भी मेनली 3 होते हैं, 3 याद रखिएगा। बाकी आगे हम लोग जैसे हमारे पास आवश्यकता होगी हम लोग बनाते रहेंगे। 3 जरूर याद रखिए कि त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पे हमें 3 त्रिभुज पढ़ना है और भुजाओं के आधार पर भी 3 त्रिभुज पढ़ना है। तो साथियों कौन कौन से देखिए ध्यान से समझिएगा, केवल मैं आपको समझाऊंगा। पहले समझिए कोण के आधार पे। प्यारे मित्रों, अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कोण, समकोण पता होगा, अधिक कोण पता होगा और क्या बोलते हैं न्यून कोण पता होगा। तो देखिए साथियों, अगर एक त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें क्या दिख रहा है कि साथियों दिख हमें ये रहा है कि जो यहाँ पर कोण बन रहा है, जो यहाँ पर कोण बन रहा है क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, मतलब 90 से कम है। ये कोण क्या है, 90 डिग्री से कम, ध्यान दीजिएगा। और जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं मेरे मित्रों, न्यून कोण। ध्यान दीजिएगा, जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं कि नहीं बोलते, जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। तो त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। पहला मैंने अभी आपको बताया कोणों के आधार पे, पहले त्रिभुज का नाम न्यून कोण त्रिभुज। तो भैया न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। एक बार मैं फिर से कहता हूं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। हो गया क्लियर भैया, थम्स अप करो, कमेंट करो क्लियर हो गया। अभी नहीं करो, लास्ट में कर देना। अब देख लो, अगर एक और बनाता हूं, आप लोग ऐसे भी पढ़ के रखे होंगे, ऐसे यहां पर क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, ए बी सी, यही क्या है, 90 डिग्री को बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। प्यारे मित्रों, प्यारे मेरे रिविजन, तो मैंने इससे क्या परिभाषा बनेगी भैया, क्या कहोगे, हमने भी एक परिभाषा बने कि वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज। अब यहाँ देखिए एक चीज और याद रखिए, किसी भी त्रिभुज में केवल एक ही 90 कोण डिग्री बन सकता है। किसी भी त्रिभुज में प्यारे मित्रों एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। फिर से मैं बताता हूं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर से कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहां से आपने क्या सीखा, समकोण त्रिभुज की परिभाषा चित्र सहित। मैंने 2 त्रिभुज आपको बता दिया कोण के आधार पे। तीसरा त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज ऐसे भी होता है, ऐसे होता है, और यहाँ जो कोण बनता है ये होता है कोण साथियों 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा। चलिए कमेंट में अभी आपको एक सवाल पूछूंगा, वो जरूर बताइएगा। तो कमेंट करके बताओ 90 डिग्री से ज्यादा कोण जब बनेगा तो उससे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं भैया, अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण। समझ में आया। ऑब्ट्यूज एंगल, एक बार रिवीजन, क्या है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कि अगर किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तो होगा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा परिभाषा, अगर कोई त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण होगा, मतलब समकोण त्रिभुज होगा। और हमने यहाँ से एक और नोटिस करके बताया है कि केवल किसी त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री का कोण बन सकता है। आज ही लिख लो, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगला मैंने क्या बताया, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक है, 90 डिग्री से ज्यादा है। और यहीं से भी याद कर लो, किसी भी त्रिभुज एक ही कोण 90 डिग्री का बन सकता है और एक ही कोण 90 डिग्री से ज्यादा बन सकता है, और इससे ज्यादा नहीं बनने वाला है। मैंने क्या सिखाया, किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है, और एक ही कोण 90 से ज्यादा हो सकता है। 90 से कम तीनों हो सकते हैं, लेकिन 90 और 90 से ज्यादा केवल एक एक कोण हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो अधिक कोण होगा, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं,
राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल ये है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने क्या बताया कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण, एक बार फिर से, कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण है प्यारे मित्रों 90 डिग्री से ज्यादा, वह कोण कैसा होगा, अधिक कोण होगा। और त्रिभुज कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो फिर से रिवीजन, न्यून कोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री से कम होंगे प्रत्येक कोण, एक कोण 90 डिग्री का होगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। फिर अगर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। भैया बताओ, पहला सेक्शन जो इसका था कोणों के आधार पे, यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट? अरे भाई ये तो क्लास 9 की चीजें हैं, क्लास 5 में भी ये है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार पढ़ लो मन लगा के, बहुत मजा आएगा जीवन में। जब आप इंस्पेक्टर बनेंगे, जब आप कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो आपको बहुत कुछ सम्मान मिलेगा। अच्छी तरीके से पढ़ लो। आइए आगे देखते हैं भुजाओं के आधार पे। आप प्यारे मित्रों, कभी कभी त्रिभुज ऐसे भी होता है, ऐसे त्रिभुज हो गया, ये साइन होता है इक्वल का, हो गया ओके, कोई डाउट? नो डाउट होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या सीखेंगे, ये बराबर है क्या, भाग त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 2 हमको बराबर दिख रहा है, तो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, इसे बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ओके, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। प्यारे मित्रों, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, अगला चित्र और बनाता हूं। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से है, चित्र तो आपको सेम दिख रहा है लेकिन ये ऐसे है। ओके, चित्र ऐसे ही आता है एग्जाम में साथियों। अब ये है तो क्या है, तीनों बराबर दिख रहा है तो समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, तीनों बराबर है तो होगा समबाहु त्रिभुज। ओके, समबाहु त्रिभुज। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसे बोलते हैं साथियों, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। मतलब अगर प्यारे मित्रों ये 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा, ये भी होगा, ये कह रहा है, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज साथियों जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज। अब ऐसा आ जाए कि कोई त्रिभुज ऐसा हो जाए, कोई त्रिभुज ऐसा हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और मान लो ऐसा त्रिभुज बना है, ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, इसमें कोई बराबर नहीं है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है, विषम बाहु, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे मतलब कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहेंगे। प्यारे मित्रों, क्या बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलियन ट्रायंगल। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि जो मैंने बताया है त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे। यहाँ तक अगर क्लियर हुआ हो तो आइए आगे बढ़ते हैं और सिखाता हूँ साथियों मैं आपको कि त्रिभुज में कोण कैसे निकाला जाता है और त्रिभुज के कोण से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे मित्रों, मैं आपको एक सवाल सिखाता हूँ कैसे कोण निकाला जाता है। एक चीज याद कर लीजिए कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ याद कर लो रिमार्क करके कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, अब प्यारे मित्रों एक त्रिभुज आपके पास ऐसे बना हुआ है, मान लेते हैं ये 40 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। अब पूछ रहे इसका मान क्या होगा। बहुत आसान सा मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि एंगल ए मान लेते हैं, ए बी है, ए सी है। तो सूत्र याद रखिएगा त्रिभुज का कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है वो 180 डिग्री। मतलब एंगल ए एंगल बी एंगल सी कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अमा एंगल ए कितना है साथियों, 40 डिग्री है, 40 डिग्री। एंगल बी कितना है, 55 डिग्री। और एंगल सी हमें निकालना है, बराबर में 180 हम लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 95 डिग्री आएगा।
प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा साथियों, माइनस में होगा, तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। मतलब एंगल सी बराबर क्या होगा, 5 में से 0 नहीं जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा मेरे मित्रों, 8 बचेगा। मतलब एंगल से कितना है, 85 डिग्री है ना आसान, बहुत आसान है। केवल एक चीज ये फार्मूला याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सूत्र क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। भैया हमने क्या किया, एंगल ए का मान 40 रख दिया, एंगल बी का मान 55 डिग्री रख दिया, एंगल सी हमने निकाल लिया, यहाँ जोड़ के उधर भेजा तो घटा दिया। कभी कभी एंगल सी दे सकता है, एंगल बी पूछ सकता है। तो प्यारे मित्रों बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान तरीके से बताया है। इससे हार्ड भी सवाल आते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। ये धीरे धीरे आप जानेंगे। बाकी आपके बुक में जो क्लास 9 की बुक है उसमें थोड़ा प्रैक्टिस सवाल कर लीजिएगा इस प्रकार के सवाल का। और एक सवाल मैं आपको दे के जाता हूँ, एक सवाल मैं भी आपको दे रहा हूँ, कमेंट में सर इसका जवाब बताइएगा कि अगर ये सर 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, तो इसका मान हमें बताना है। कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ओके 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 ओके, चलिए मैं इसको आपको बी मानता हूँ, ये आपको सी मानता हूँ। कुछ भी आप मान सकते हैं भुजाओं को, तो मैंने बताया साइड को कुछ भी मान सकते हैं। ए का मान आपके पास है, सी का मान है, बी का मान निकाल के कमेंट में जरूर बताना, तभी मैं जानूंगा ये चीज आपको समझ में आया। तो मैंने अभी आपको बताया कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, जरूर याद रखिएगा। और मैंने इस कोण को निकालने का तरीका बताया। फिर हमें आगे इसी में सीखना है कि त्रिभुज का जो साथियों एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो प्रमेय क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे, ये तो हमें कोण निकालना गया। अब अगर भुजा की माप पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, क्या हम बता पाएंगे? तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और साथियों सीखते हैं किसी भुजाओं का माप कैसे निकाला जाता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे फिजिशियंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखिए आप लोग अपने नोटबुक में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है साथियों? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर मतलब वर्ग प्लस लंब, क्या है मेरे मित्रों, लंब का स्क्वायर। ओके, साथियों इसे बोलते हैं, साथियों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिपोटेन्यूस, इसे बोलते हैं बेस। ओके, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, एनी डाउट? अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी क्या बोलते हैं, इसे हिपोटेन्यूस, इसे एच मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं क्या बी, इसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर मतलब लंब, क्या होगा, लंब। ये सब अगर इंग्लिश का झमेला नहीं पालना चाहते सीधे याद रखो साथियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मैं आपको पहचानना सिखाता हूँ ये कैसे क्या होता है। तो हम लोग एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, एक ऐसा बनाते हैं और ऐसा बनाते हैं। ओके, ये क्या है, ये आपका बेस, इसी को बोलते हैं बेस, इसी को बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार। ओके, इसे बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब। इसे बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण। ओके, ये चीज और याद रखो, अगर किसी त्रिभुज का बड़ा कोण है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा कर्ण की भुजा कहलाती है। याद रखिएगा, कभी कभी कर्ण आपका ये बन सकता है, कभी कभी कर्ण आपका ये भी बन सकता है। तो याद रखिए जो त्रिभुज में बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण भुजा कहलाती है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री सबसे ज्यादा, मैंने भी बताया कि किसी त्रिभुज में केवल लेके ही 90 डिग्री का कोण बन सकता है। तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा कर्ण की भुजा कहलाती है। जैसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। तो हम लोग फार्मूला बना सकते हैं कि ए सी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब प्यारे मित्रों में एक सवाल आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताता हूँ कि बताइए अगर साथियों यहाँ ए बी का मान अगर मतलब बेस दे दिया जाए 4 सेंटीमीटर, लंब दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर, तो बताइए ए सी का मान कितना होगा, ए सी का मान कितना होगा। तो आइए निकालते हैं, ध्यान दीजिए, ए सी का होल ऑफ स्क्वायर ऐसे लिखेंगे
अब मैंने अभी पाइथागोरस प्रमेय बताया है। अब इसका काम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग त्रिभुज की भुजाओं का माप निकालते हैं। प्यारे मित्रों, माप निकालते हैं। तो यहाँ पे बेस 4 सेंटीमीटर है, लंब आपका 5 सेंटीमीटर है, तो हमें कर्ण की भुजा का माप निकालना है। तो सोचो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 5 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए ए सी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 50 25। ओके, तो ए सी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 5 11 का एक हंसला 1 2 1 3 1 4 41 होगा। और यह चूंकि सेंटीमीटर में सब था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो बराबर हो जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बराबर बोल सकते हैं कि अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। तो सर तो अपना ए सी कितना निकल के आया है, 41 निकल के आया है। 41 निकला है, कितना निकला है प्यारे मित्रों, 41 निकला है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे मैंने निकाला। आइए एक त्रिभुज में आपको और समझाता हूँ। मान लो आपको दे दिया गया कुछ प्रकार के, इस प्रकार का त्रिभुज है, बोल दिया गया कि ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है आपका, ये आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है। ओके, ध्यान पूर्वक समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये 4 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है। बताइए सत्य बीसी मतलब कि लंब का माप कितना होगा। अब यहाँ पे सत्य एक सवाल नए प्रकार से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कि ए बी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सत्य ए सी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बी सी का मान निकालना है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सूत्र पहले लिखेंगे साथियों, ए सी का होल ऑफ स्क्वायर, कभी कभी ए सी आपका ए बी भी हो सकता है। तो कर्ण जरूर याद रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब कि साथियों ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए सी का मान कितना है 25। ध्यान पूर्वक समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं छोटा सा नंबर लूंगा, यहाँ 25 ना लेकर के साथियों मैं यहाँ पे 5 लूंगा, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। मैं 5 लूंगा, कितना लूंगा 5। अभी छोटे छोटे सवाल सीखेंगे तभी आप जान पाएंगे। ये पहली बार आपके सामने ऐसा हो रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग बहुत कम आप लोगों ने किया होगा, कि अब ज्यादा प्रैक्टिस तो करते नहीं आप भैया, कुछ ही लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं 5 ले रहा हूँ, इससे आपको दिक्कत ना हो। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पे मैंने 5 लिया है, यहाँ पे 5 का होल ऑफ स्क्वायर रखूंगा बराबर ए बी का मान 4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर बी सी हमें निकालना, प्लस के साथ लेंगे होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ 25 हो जाएगा बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। सर संख्या को संख्या की ओर लेकर आएंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बोल सकते हैं बी सी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 बराबर कितना आएगा 9 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर साथियों कि बी सी इक्वल टू अंडर रूट 9 होगा। तो बी सी इक्वल टू कितना होगा 3 सेंटीमीटर। भैया कहोगे 3 कैसे आया, अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, अंडर रूट 3 का मान 9 सॉरी अंडर रूट 9 का मान 3 होता है। तो बी सी का मान कितना आया 3 सेंटीमीटर आया। कमेंट करके बताओ ये समझ में आया कि नहीं। मैंने दोनों तरीके से बता दिया कब घटा होगा। अगर केवल ए सी निकालना है साथियों, मतलब कर्ण की भुजा निकालना है, तो साथियों आधार और लंब को जोड़ा जाएगा। तो अगर आधार या लंब में से किसी एक भुजा को निकालना है तो कर्ण वाली भुजा में से घटाया जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। मान लो ये त्रिभुज कौन सा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा त्रिभुज कौन सा है। वही कहेंगे समकोण त्रिभुज है। क्यों, इसका एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। समकोण के त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। जरूर याद रखिएगा प्यारे मित्रों। मतलब कि क्या बोलेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे लंब भी बोल सकते हो। आधार गुणे लंब क्या है मेरे मित्रों, आधार गुणे लंब, बेस गुणे हाइट भी बोला जाता है। ये क्षेत्रफल का सूत्र याद रखिएगा। ये किसके लिए है, ये साथियों कॉमन त्रिभुज भी ले सकते हैं, या अपने 90 डिग्री वाले त्रिभुज मतलब कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मतलब 1/2 बेस गुणे हाइट। ये क्षेत्रफल का सूत्र है। बाकी के साथियों प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो साथियों अगर आप कह दें कि भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे, चलो इसको भी बता देता हूँ। क्यों बता रहा हूँ, सब प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हमारे पास 90 डिग्री का ये त्रिभुज है, इसका भैया एरिया कितना होगा
तो भैया हमने बताया एरिया ए बराबर 1/2 गुणे बेस, बेस कितना है 4, हाइट मतलब ये कितना है 3, चलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, क्या होगा, एरिया होगा। भैया स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि एरिया का सूत्र, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वर्ग होता है। यहाँ पे वर्ग क्यों लगेगा, यहाँ पे गुणा लगा है, और गुणा लगेगा तो घाते जुड़ेंगी, सब चीज बेसिस से बता रहा हूँ। तो याद रखिए मैंने क्या बताया, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसमें मैंने आपको बताया साथियों क्षेत्रफल निकालना मैंने आपको बताया, साथ में मैंने साथियों दोनों तरीके से सवाल लगाना मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एक सवाल देकर जाता हूँ और इसका आप लोग साथियों एरिया और भुजा जो कहूँगा वो निकाल के लाइएगा। एक आपके पास ये है, आपके पास ये है, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ओके ध्यान रखिएगा, ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, और प्यारे मित्रों ये आपका कितना है 13 सेंटीमीटर है। इसका मान निकालना है, मतलब ए बी सी, मतलब ए बी का मान निकालना है, और जब ए बी का मान निकल जाए तो इसका एरिया भी निकाल के साथियों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, इस त्रिभुज को मैं आपको देकर जा रहा हूँ, इस त्रिभुज के साथ ए बी भुजा का माप आपको कमेंट करके बताना है, साथ में इस त्रिभुज का एरिया कमेंट करके बताना है। अब बताओ त्रिभुज का बेसिक कंप्लीट हुआ कि नहीं, पता चला त्रिभुज कितने प्रकार के, कोण के आधार पर भी, भुजा के आधार पर भी, क्षेत्रफल निकालना आया या नहीं आया, भुजा का माप निकालना आया या नहीं आया, त्रिभुज का कोण कितना 180 डिग्री का उसको भी निकालना सिखा दिया। एक ही क्लास में मैंने आपको पूरा बेसिक त्रिभुज का दे दिया है। क्या अब भी कोई डर है तो कमेंट में बताओ, उसका भी एक नया क्लास ले लूंगा। बाकी जो भी आरटीएससी के लिए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया साथियों। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और आज की क्लास से आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। ये वीडियो ये क्लास वहां तक जरूर शेयर कीजिए जिन बच्चों को इसकी नीड है। बाकी हम लोग साथियों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको कोई नए टॉपिक के पढ़ना है या सीखना है तो कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी क्लास आपको जरूर दूंगा। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। बीएससी के थ्रू, बीएससी के द्वारा, ब्रिजेश स्टडी अड्डा के द्वारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।